नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए, आज हम बेहतरीन टॉपिक को कवर करेंगे और बेहतरीन टॉपिक में हमारे पास है आज S-400 मिसाइल। तो आप जान ही चुके हैं देखकर S-400 मिसाइल। तो S-400 मिसाइल को अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए तो पूरा वीडियो देखिएगा, और पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो ही आपको टॉपिक समझ में आएगा। और जब समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अच्छी से वीडियो बना सकूं। तो आ जाइए, टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या है S-400 मिसाइल सिस्टम? यह रूस द्वारा विकसित किया गया मौजूदा दौर का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है? तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसका पूरा नाम S-400 ट्राइफम मिसाइल सिस्टम है और मौजूदा दौर का सबसे अच्छा मिसाइल सिस्टम है। और ये खाली हम नहीं मान रहे, ये अमेरिका और नाटो के देश भी इसे ख़तरनाक मानते हैं और बोलते हैं कि ये इस समय का मौजूदा दौर का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है? अभी मैंने बात उठाई थी तो उसको मैं पूरा करता हूँ। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाइल है, ये मिसाइल का भी काम करेगी। अगर कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो उसे मार गिराने का भी काम करेगी, अर्थात उसे डिफेंड करने का भी काम करेगी। इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अमेरिका और नाटो का देश भी इसे क्या मान रहे हैं? खतरनाक मान रहे हैं। ठीक है, यह ज़मीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है और अमेरिका ने और नाटो ने इसे अपने A-21 ग्लोवर एक नाम का मिसाइल है इनके पास, उससे भी अधिक खतरनाक बताया है, उससे भी अधिक खतरनाक माना है इसे। यह सिस्टम रूस के अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो की ओर से विकसित है। यह मिसाइल सिस्टम S-300 का एडवांस वर्जन है। किसका है? S-300 का ये है एडवांस वर्जन। जो ये मिसाइल सिस्टम है S-400, वो S-300 का क्या है? एडवांस वर्जन है। यह 1990 में विकसित है। इस मिसाइल सिस्टम को द इकोनॉमिस्ट ने 2017 में दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम करार दिया है। 1990 में विकसित किया गया था और 2017 में आकर जो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने इसको क्या किया था? बेस्ट मिसाइल सिस्टम का दर्जा दिया था। रूस ने पहली बार इसका इस्तेमाल 2017 में किया था। किसके खिलाफ? सीरिया के खिलाफ किया था। रूस ने 2017 में इसको सीरिया के खिलाफ किया था। इस सिस्टम को अमेरिका के थार्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से भी अच्छा माना जा रहा है। जो अमेरिका के पास सिस्टम है उससे भी क्या माना जा रहा है? इसे अच्छा माना जा रहा है। S-400 की खासियत क्या है? तो कुछ खासियत जान लेते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम एक साथ कई काम कर सकता है। इसे मल्टीपल फंक्शन रडार, खुद ब खुद टारगेट ढूंढकर इस पर मिसाइल अटैक करने की क्षमता, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है इसके पास। या 400 किलोमीटर की रेंज में हवा में कोई भी एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, यूवी मानव रहित विमान को 30 किलोमीटर ज़मीन से ऊंचाई पर ही ध्वस्त कर सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई आ रहा है तो उसे 30 किलोमीटर हवा ज़मीन से ऊंचा ही ध्वस्त कर सकता है। या एक साथ अमेरिका के 35 सुपर फाइटर लड़ाकू विमान का सामना कर सकता है। और S-400 एक साथ 35 सुपर फाइटर का विमान का सामना कर सकता है। ये सबसे अच्छा फाइटर विमान है अमेरिका का। तो आप देख रहे हैं अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा ये माना जा रहा है। भारत को ज़रूरत क्यों है इसकी? अभी भारत को ज़रूरत क्यों है? तो भारत में मौजूदा समय में दो ही आपके पास है, एक आकाश है और एक बराक है। और इसके अलावा भारत खुद एक मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिफेंस विकसित कर रहा है, जिसके तहत काम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई टारगेट भेजने की सुविधा हो, कम और ज़्यादा ऊंचाई भेजने की सुविधा हो, वो कर रहा है। ऐसा कि विकसित कर ले कि कम भी ऊंचाई मारी जा सकती है। जो सिस्टम भारत के पास, उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। यदि भारत पर क्रूज मिसाइल से हमला होगा तो भारत उसको झेल नहीं पाएगा, अर्थात उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे S-400 की ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि S-400 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करेगा, जबकि और भारत के पास जो सिस्टम है वो 100 किलोमीटर की रेंज को ही कवर करेगा। भारत के पास जो सिस्टम है वो सेना के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन S-400 सिस्टम जो है वो 5 मिनट में तैयार किया जा सकता है, अर्थात उसको 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है। 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से 80 से 100 किलोमीटर पर निशाना साधा जा सकता है। इसकी बड़ी खासियत है कि इसकी आसान आवाजाही, इसको आराम से क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में यह ट्रेजिक बॉम्बर, इलेक्ट्रॉनिक वॉर्फेयर, स्लेन, बैलिस्टिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन आदि छिपे हुए विमानों का सामना करने में सक्षम है। यह न्यूक्लियर मिसाइल को भी रोकने में कारगर है। यहाँ तक याद रखिएगा, S-400 न्यूक्लियर मिसाइल को भी क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, S-400 हासिल करने में जल्दीबाजी क्यों है भारत को, भारत क्यों जल्दीबाजी दिखा रहा है S-400 को हासिल करने में? तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती चीन है, और भारत को अगर एक साथ चीन से लड़ना पड़े तो S-400 बड़े काम का साबित हो सकता है। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ अगर लड़ना हो एक साथ, तो याद रखिएगा कि जो S-400 है वह बहुत कारगर साबित हो सकता है। भारत इसे हासिल करने के लिए इसलिए जल्दीबाजी दिखा रहा है क्योंकि चीन ने भी इसे सिस्टम को 4 बटालियन के लिए करार कर चुका है, और उसे इस साल जनवरी में यह प्राप्त हो गया है। अक्टूबर 2015 में डिफेंस एविएशन काउंसिलिंग में 12 यूनिट खरीदने के विचार था, लेकिन अब 5 यूनिट भारत के लिए ज़रूरत के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। इसके सौदे में 5 अरब डॉलर होने जा रहा है, 5 अरब डॉलर खर्च होने जा रहा है। इराक और कतर भी इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इराक और कतर में भी क्या हो रहा है, इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो अमेरिका इसका विरोध क्यों कर रहा है? अमेरिका चीन के लिए भारत को उसके सामने खड़ा करना चाहता है, आप जानते होंगे जैसा। लेकिन S-400 सौदे के में रूस का पेच फंसा है। दरअसल अमेरिका की कास्टा, तो मतलब काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रो सेक्शन एक्ट है, जिसके तहत रूस उत्तर कोरिया के खिलाफ दंडात्मक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका यूक्रेन से सैनिक हस्तक्षेप और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित तौर पर दखल अंदाजी के लिए रूस की लगभग सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इस 400 के प्रोडक्शन करने वाली कंपनी भी इसमें शामिल है, और कास्टा के तहत जो भी इस रूसी कंपनी से डील करेगा उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। परंतु क्या भारत के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि चीन से अमेरिका भी परेशान है, और जब भारत उससे करेगा तो भारत के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध है। तो वो यह जानकर, भारत की परिस्थिति को समझकर वो क्या करेगा, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत को अकेले अगर युद्ध में उतरेगा भारत, तो भारत को 2 के साथ लड़ना पड़ेगा, एक पाकिस्तान के साथ भी लड़ना पड़ेगा और एक चीन के साथ भी लड़ना पड़ेगा। तो ये उसकी आज के समय की डिमांड है, इसीलिए वो खरीद रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका क्या करेगा, उसके साथ प्रतिबंध नहीं लगाएगा और उसके साथ अपनी मित्रता कायम रखेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम पे आप इसका PDF ले सकते हैं। PDF का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।